तो वहीं दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा जोश और खुशी की लहर नजर आ रही है। पार्टी दफ्तर के अंदर कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं और हर कोई नितिन नवीन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फूल मालाएं, बैनर, पोस्टर, स्वागत से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ झलक रहा है कि वो अपने नेता को नई जिम्मेदारी मिलने से काफी खुश हैं। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। देखिए, आज दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन के स्वागत के लिए। आपको बता दें कि नितिन नवीन जो हैं बांकीपुर विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की है और बिहार सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें एक नए पद पर पार्टी ने है जो जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, और उनके स्वागत में अभी बीजेपी कार्यालय में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और संगठन के लोग सब मौजूद हैं। जैसा कि प्रोग्राम का शेड्यूलिंग था कि नितिन नवीन जो है 10 बजे जो है एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, सीएम रेखा गुप्ता के साथ साथ अन्य जो पार्टी के लोग हैं उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद उनकी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में होगी जो दिल्ली स्थित है। लेकिन अभी इस वक्त जो है कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आप जैसा यहाँ का माहौल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है इनके स्वागत सत्कार के लिए मौजूद हैं। चारों तरफ जो स्टॉल लगे हुए हैं, बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं और उनके स्वागत में लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन को जिस तरीके से अभी जो ये दिया गया है, बड़ा पद दिया गया है, उसके पीछे भी बहुत सी वजहें हैं और इसको लेकर के भी कुछ लोग हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आप लोग के अंदर बहुत उत्साह दिख रहा है, तो स्वागत में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हम सब बहुत उत्सुक हैं। हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी जो बनाए गए हैं, बिहार से जो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह है कि आज उनके स्वागत समारोह में हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और पहुँच रहे हैं। जल्द ही हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके राष्ट्रीय कार्यालय लेकर के आएंगी और सबके अंदर उत्साह और उमंग की एक बहुत लहर है। अचानक से सुन लीजिए अचानक से नितिन नवीन जी का नाम आता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। एक युवा नेता भी हैं और लगातार पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए, तो क्या पार्टी में उनको लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कोई और नाम भी सजेशन दिमाग में था या नितिन नवीन जी ठीक हैं? बहुत ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को ये नहीं पता होता कल को क्या बन जाए। यहाँ परिवारवाद नहीं, यहाँ सिर्फ कार्यकर्तावाद चलता है। और आदरणीय मोदी जी और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिन्होंने मतलब एक सामान्य कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मोदी जी का, शीर्ष नेतृत्व का, संसदीय उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कार्यकर्ता क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यंग को बनाया तो देश में तरक्की होगी, इससे ज़्यादा तरक्की होगी। और इससे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होता है कि कोई भी साधारण कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है इस पार्टी के। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी का। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम सभी बहुत खुश हैं उनके अध्यक्ष बनने के बाद, और सभी का विकास होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी और सभी के लिए अच्छी बात है ये। तो जैसा आपने देखा कि लोगों के अंदर जो है, पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं उनके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और नितिन नवीन को जो ये पद दिया गया है उससे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ साथ खुशी है, जिसको लोग जो है पूरी तरीके से दिखा रहे हैं। और साथ ही युवा नेता के तौर पर नितिन नवीन को जाना जाता है और जैसा मैंने आपको बताया कि एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके ज़मीनी रूप से वो काम करते हुए नजर आए हैं। और बीजेपी के बारे में ये बातें हमेशा से कही जाती हैं कि बीजेपी के अंदर कब किसको उठाकर जो है कहते अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया जाए, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि परिवारवाद से उठकर सिर्फ उन्हें मौका देती है जो मेहनत करता है, पार्टी के साथ साथ संगठन के साथ साथ देश के लिए सोचता है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ अपराजिता सिंह की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, अभी हमने देखा आप किस तरह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी कार्यालय की बात की जाए, किस तरह की तैयारियां वहां स्वागत के लिए की गई हैं और कितनी देर में नितिन नवीन पहुंचेंगे? देखिए पूनम,
पंच अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है, यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की मौजूदगी दिख रही थी। ये बीजेपी कार्यालय में अभी हमारी मौजूदगी है जो दिल्ली में स्थित है और थोड़ी ही देर में नितिन नवीन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ का जरा सा दृश्य दिखा दूँ। यहाँ का आप दृश्य देख सकती हैं, पूरा बीजेपी कार्यालय जो है लोगों से, कार्यकर्ताओं से खचाखच भर चुका है और आप देख सकती हैं कितनी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर लोगों की मौजूदगी दिखेगी। सभी बहुत उत्साहित है नितिन नवीन के स्वागत के लिए। यहाँ पर जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई जगह वंदे मातरम के नारे तो कई जगह प्रधानमंत्री मोदी के जय जयकारे लग रहे हैं और इसके अलावा जो आप देखेंगी साइड में खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। लोगों के अंदर एक अलग तरीके का उत्साह दिख रहा है। जरा आप ये पीछे का ही नजारा देख लीजिए, भारत माता की जय के नारे जो है वो लगातार लग रहे हैं और जैसा कि कार्यक्रम का शेड्यूल था कि 11 बजे नितिन नवीन जो है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजेस आया है। कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन जो है 12 बजे पटना एयरपोर्ट से ही रवाना होंगे, यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए तो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में नितिन नवीन की यहाँ पर मौजूदगी हो सकती है। लेकिन सुबह से यहाँ पर आपको चहल पहल जो है वो दिखाई देगा। लोगों के अंदर एक अलग तरह का उत्साह है। इससे एक बात तो क्लियर है पूनम कि नितिन नवीन को जो नया पद दिया गया है पार्टी की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, उससे पार्टी के अंदर लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, लोगों के अंदर बहुत खुशी है और यही कारण है कि बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। जी पूनम। बिल्कुल अपराजिता, और सबसे पहली बात कि बिहार में जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू की जीत हुई उसके बाद बिहार से ही मंत्री को ये पद दिया जाता है, तो कितनी बड़ी बात बिहार के लिए है। और साथ ही साथ नितिन नवीन भी ये कहते हुए नजर आए कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है मैं उसे पूरी करूंगा और भरोसा जो पार्टी ने उन पर जताया है उसे कायम करने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए पूनम, नितिन नवीन की अगर बात किया जाए वो एक युवा नेता है और लगातार पटना के बांकीपुर विधानसभा से 5 बार उन्होंने विधायकी के तौर पर जीत दर्ज की है। इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की है और आपने उनका रिकॉर्ड देखा तो बिहार सरकार में वो पर्यटन मंत्री के तौर पर कार्यरत थे और उसमें भी उन्होंने काम जिस तरीके से किया लोगों ने उन्हें सराहा। यानी कि अगर कोई नेता बार बार किसी पद को जीतता है तो इसका ये मतलब है कि वो जनता का नेता है और जनता उसे बार बार चुनकर लाती है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें जनता तय करती है कि किसको कौन से पद पर बैठाना सही रहेगा। उस मुकाबले बीजेपी पार्टी ने भी उनके इस काम को सराहा और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और बीजेपी के बारे में तो बार बार ये चीजें कही जाती हैं कि जो भी काम करता है बीजेपी कब किसको उठाकर फर्श से अर्श पर बैठा दे ये कोई नहीं कह सकता और इनका रिकॉर्ड भी रहा है। यानी कि आप लोगों को कहते हुए भी सुने होंगे कि बीजेपी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है, वो उन्हीं को मौका देती है जो देश के लिए काम करता है। बिल्कुल अपराजिता, और यहाँ बीजेपी ने अब नितिन नवीन का नाम जो है उसके नाम का ऐलान कर दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बातें कही जा रही हैं नितिन नवीन की ओर से, किस तरह से वो पार्टी के वादों को लेकर खरे उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।